हेलो फ्रेंड्स, 3Q एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? आज के समय में जो स्मार्टफोन, जो टच स्क्रीन के मोबाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो जितने भी टच स्क्रीन के मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम स्मार्टफोन कहते हैं, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, सॉफ्टवेयर संदेश पाठक किसके लिए विकसित किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सॉफ्टवेयर संदेश पाठक किसके लिए विकसित किया गया? जो सॉफ्टवेयर संदेश पाठक था वह किसानों के लिए विकसित किया गया था। क्लास क्या है? CLASS, क्लास क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो क्लास है वह है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन क्लास। नेक्स्ट है, DD ज्ञान दर्शन 1 कब प्रारंभ किया गया? जो DD ज्ञान दर्शन 1 है, ये प्रारंभ किया गया 1997 में। DD ज्ञान दर्शन एक इग्नू के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शिक्षा मीडिया पहल है, जिसे 1997 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी जो है वो FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। ज्ञानवाणी FM रेडियो की जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में भारत में एक एजुकेशन नेटवर्क के तौर पर की गई थी। ज्ञानवाणी के अंतर्गत देश भर के सभी FM रेडियो के तौर पर इसकी शुरुआत हुई। ज्ञानवाणी के तहत देश भर के सभी FM रेडियो चैनल लगभग 60 किलोमीटर एरिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को कवर करते हैं। यह FM रेडियो नेटवर्क लोकल लेवल पर स्टूडेंट्स के साथ अन्य सभी श्रोताओं की एजुकेशन, सोशियो कल्चरल आवश्यकताओं की पूरी करता है। इस FM चैनल पर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश, हिंदी और जो भी संबंधित रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें बेस्ट प्रोग्राम को प्रसारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह क्या है? जो शैक्षिक सेवाओं के लिए भारत का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया उसका नाम जो है हमारा एजुसेट है। एजुसेट GSAT-3, जो एजुसेट के नाम से जाना जाता है। एजुसेट GSAT-3, इसको हम एजुसेट के नाम से भी जानते हैं। पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तथा सुदूर शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया। यह पहला भारत का समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के प्रचार के लिए, उसके वितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था? कंप्यूटर कौन से पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? जो ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम कहते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं? तो जो पहला भाग होता है, इसमें दो भाग होते हैं ईमेल में। पहला भाग यूज़र का नाम होता है
और दूसरा नाम कंपनी देने वाली सर्विस का नाम होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी लिखा रहता है रोहन 123@gmail.com। तो जो यूज़र का नाम है वो ये यूज़र का नाम है, इसको हम कहेंगे यूज़र का नाम। और ये जो है ये है सर्विस देने वाली कंपनी का नाम। आगे प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटियां आती हैं उनको हम बग कहते हैं। और इस त्रुटि अगला प्रश्न, DPI क्या दर्शाता है? DPI का अर्थ डॉट पर इंच। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। किसी भी पिक्चर की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें उसके 1 इंच के क्षेत्र में वो कितने डॉट्स को मिलाकर बनी हुई है। जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं उतनी ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाती है। आप फॉर्म जब अप्लाई करते होंगे किसी का तो उसमें क्या आता है कि आप 100 DPI या 200 DPI की फ़ोटो को अपलोड कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी जो क्वालिटी है इमेज की वो एनहांस कराना चाह रहा है। तो अगर 200 DPI होगी इसका मतलब ये है कि 200 डॉट्स होंगे उसके 1 इंच के पूरे एरिया में। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय दें और हमारी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।